नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन एक गंभीर बीमारी अर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम अक्सर घुटनों का गठिया या हड्डियों का घिसना कह सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिटेल से। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के बीच की कार्टिलेज या कहें कुशनिंग धीरे धीरे घिसने लगती है। यह समस्या खासकर घुटनों, कूल्हों, रीढ़ की हड्डी और हाथों की उंगलियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे कार्टिलेज घिसता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसकी वजह से दर्द और सूजन बढ़ जाती है। दोस्तों, आगे जानते हैं इसके मुख्य कारणों के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों और किन कारणों से अधिक बढ़ता है। दोस्तों, जिसमें प्रथम कारण है उम्र का बढ़ना, शरीर का अधिक वजनी होना, पुरानी चोटें, जेनेटिक कारण, शारीरिक गतिविधियों की कमी होने के कारण से जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और कार्टिलेज धीरे धीरे कमज़ोर होकर घिसने लगती है। दोस्तों, आगे जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जोड़ों में लगातार दर्द, सुबह उठने या आराम के बाद जोड़ों में अकड़न, जोड़ों में सूजन, चलने फिरने, उठने बैठने में दिक्कत, जोड़ों में खिंचाव या खटखट की आवाज़ आने जैसे लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस में पाए जाते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है या इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे आपकी दिनचर्या ठीक हो सके। अगर आपका वजन अधिक है तो उसे कम करने का प्रयास करें, जिससे जोड़ों पर कम से कम दबाव रहे। रोजाना हल्के व्यायाम करें, जैसे टहलना, योगा, साइकिल चलाना, जो भी आपसे हो सके आपको करना चाहिए। जोड़ों को ज़्यादा दबाव देने वाले काम, जैसे कि भारी वजन उठाना, जोड़ों को अधिक देर तक मोड़कर बैठना, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना आदि से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, खाने में संतुलित व हल्के आहार लेने चाहिए, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हो। दोस्तों, यह थी जानकारी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हड्डियों के घिसने के बारे में। अगर आपको भी ऐसे लक्षण हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, और अगर दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम आने वाली या ली जाने वाली मुख्यतः मेडिसिनों के बारे में, चाहे वो एलोपैथिक की हो, होम्योपैथिक की हो या आयुर्वेदिक की हो। किसी भी पद्धति की मेडिसिन हो, आज हम उसके बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एलोपैथिक की मेडिसिनों के बारे में बात करेंगे, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अधिकतर ली जाती हैं। दोस्तों, अगर दर्द हल्का है, यानी कि अगर कम दर्द है, कभी कभी दर्द होता है, तो इस स्थिति में पैरासीटामोल या उससे मिलती जुलती मेडिसिनें दी जाती हैं। दोस्तों, लेकिन एक लंबे समय तक और एक हाई डोज लेने पर यह लीवर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसके बाद में सेकंड एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम NSAID के नाम से जानते हैं, जैसे कि आइब्रूप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोरोक्सन, एक्सीक्लोरोफेनेक। ये दवाइयाँ दर्द और सूजन दोनों में काम करती हैं। दोस्तों, यह दवाइयाँ उपयोगी तो हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय तक इन दवाइयों का उपयोग किया जाए तो यह पेट की कुछ समस्याओं को भी जन्म देती हैं, जैसे कि पेट के अंदरूनी परत में सूजन या जलन होना, और इसका कुछ प्रभाव किडनी के ऊपर भी पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथिक की जो अन्य मेडिसिन है वह है मलहम, तेल या क्रीम, जिसे हम बाहरी उपयोग के लिए या स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए काम में लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए दर्द या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम एलोपैथिक की अन्य मेडिसिन या इंजेक्शन है स्टेरॉइड इंजेक्शन। जब जोड़ बहुत ज़्यादा सूजे हुए हो और मेडिसिन से आराम ना मिले
तो उस स्थिति में यह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन इंजेक्शनों के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अगर बार बार या अधिक मात्रा में इन इंजेक्शनों का उपयोग किया जाए तो यह हमारी कार्टिलेज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथी की अन्य मेडिसिन या इंजेक्शन है हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। यह इंजेक्शन जो घुटनों के जोड़ों में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और इसे दर्द में आराम देने और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथिक की अन्य मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट या न्यूरोपैथिक पेन ड्रग्स। दोस्तों, जब खासकर नसों से संबंधित दर्द हो तब यह इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि साइटिका का दर्द नसों से संबंधित दर्द ही है, तो इस नसों के संबंधित दर्द में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को ही दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथी की अन्य मेडिसिन है ग्लूकोसामाइन या उससे रिलेटेड अन्य मेडिसिन जो कि डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करती हैं। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथी की अन्य मेडिसिन है मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन्स जो कि मांसपेशियों में ऐंठन होने की स्थिति में दी जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद में एलोपैथी की जो अन्य मेडिसिन है या कहें एडवांस ट्रीटमेंट है वह है सर्जरी। दोस्तों, जब सारी मेडिसिनें काम नहीं कर पाती या उनका प्रभाव कम हो जाता है तो लास्ट एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट बचता है वह होता है सर्जरी। तो आर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज है। इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेनली सिम्टम्स मैनेजमेंट ही करता है, उसको परमानेंट ठीक नहीं कर पाता। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक पद्धति में दी जाने वाली कुछ मेडिसिनों के बारे में। जैसे कि प्रथम मेडिसिन के बारे में हम बात करें या पहली मेडिसिन के बारे में हम बात करें वह है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा सूजन और दर्द को कम करती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जोड़ों की अकड़न में भी यह लाभकारी होती है। दोस्तों, आयुर्वेद की दूसरी मेडिसिन है सलाई गूगल या सल्की। दोस्तों, यह एक प्राकृतिक सूजन रोधी औषधि है जो दर्द और सूजन को कम करती है, चलने फिरने की क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, इसके बाद में अन्य आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है जो कि गूगल के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जिसमें प्रथम है योगराज गूगल। दोस्तों, योगराज गूगल को जोड़ों की जकड़न और दर्द के लिए दिया जाता है। इसके बाद में अन्य दूसरी गूगल है महायोगराज गूगल। दोस्तों, और अगर पुराना गठिया और जोड़ों की कमजोरी है तो उस स्थिति में महायोगराज गूगल को दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में अन्य गूगल है सिंहनाथ गूगल। सूजन और जकड़न वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिंहनाथ गूगल को दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में आयुर्वेदिक की अन्य मेडिसिन है दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ सूजन और दर्द को शांत करता है, वात को संतुलित करता है और पुराने जोड़ों के रोगों में भी यह उतना ही लाभकारी है। दोस्तों, इसके बाद में हम आयुर्वेदिक की अन्य मेडिसिन या कहें चूर्ण के बारे में बात करेंगे जो कि सभी को पता है चूर्ण के बारे में, वह है त्रिफला। दोस्तों, त्रिफला शरीर को डिटॉक्स करता है, यह पाचन व मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, यह जोड़ों और शरीर की सूजन को कम करने में लाभकारी है। दोस्तों, इसके बाद में आयुर्वेदिक की अन्य मेडिसिन है जिसे हम गिलोय या गुड़ूची के नाम से जानते हैं। गुड़ूची से बनी गुड़ूची घनवटी आयुर्वेदिक मेडिसिन यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, सूजन और दर्द को कम करती है, लंबे समय के लिए जोड़ों को मजबूत भी बनाती है। दोस्तों, इसके बाद में आयुर्वेदिक अन्य मेडिसिन है रसना क्वाथ। दोस्तों, यह खास तौर से जोड़ों के दर्द और अकड़न में दी जाती है। गठिया और अर्थराइटिस दोनों में यह समान उपयोगी है। दोस्तों, इसके बाद में हम आयुर्वेदिक तेलों के बारे में बात करेंगे जो कि बाहरी उपयोग के लिए दिए जाते हैं, जैसे महानारायण तेल। दोस्तों, यह तेल जोड़ों व शरीर की
जकड़न और दर्द को कम करता है। इसके बाद में आयुर्वेदिक दूसरा अन्य तेल है धन्वंतरम तेल। यह तेल जोड़ों व शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल उपलब्ध हैं जो कि जोड़ों की दर्द व सूजन में लाभकारी हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, पंचकर्मा चिकित्सा में कुछ थेरेपियां दी जाती हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। जैसे कि हम प्रथम थेरेपी के बारे में बात करें तो वह है अभ्यंग, जिसे हम तेल मालिश भी कहते हैं। इसमें औषधियों से बने हुए तेल के द्वारा शरीर की मालिश की जाती है, जिसके कारण शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और जोड़ों को चिकनाई मिलती है। दोस्तों, इसके बाद में आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा में दूसरी थेरेपी दी जाती है, वह है स्वेदन थेरेपी, जिसे हम स्टीम थेरेपी या स्टीम बाथ के नाम से जानते हैं। स्टीम बाथ लेने से शरीर में नमी आती है और अकड़न व जकड़न कम होती है। दोस्तों, इसके बाद में पंचकर्मा चिकित्सा की तीसरी थेरेपी है बस्ती। दोस्तों, बस्ती में औषधियों से बना हुआ एनिमा दिया जाता है, जो कि वात दोष को संतुलित करने में अत्यधिक प्रभावी है और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की तरह ही अधिक प्रभावी होती हैं, जिसमें सर्वप्रथम होम्योपैथिक मेडिसिन है रस्टॉक्स। दोस्तों, अगर किसी को सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न होती है, चलना शुरू करने पर दर्द होता है, ठंड व नमी वाले जगह पर दर्द बढ़ जाता है, उस स्थिति में रस्टॉक्स दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथिक की अन्य मेडिसिन है ब्रेयोनिया अल्बा। दोस्तों, अगर किसी को थोड़ी सी हलचल से भी दर्द बढ़ता है, आराम से लेटने या जोड़ों को स्थिर रखने पर दर्द कम हो जाता है, जोड़ों में सूजन और गर्माहट रहती है, तो उस स्थिति में ब्रेयोनिया अल्बा दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथिक की अन्य दूसरी मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। दोस्तों, अगर किसी को चोट या तनाव से जोड़ों में दर्द होता हो, दबाने पर जोड़ों में कोमलता महसूस होती हो और पुराना जोड़ों का दर्द व सूजन हो, तो उस स्थिति में अर्निका मोंटाना दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथिक की अन्य मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका। अगर किसी के हड्डियों के जोड़ बढ़ गए हों, जोड़ों में बहुत अधिक कठोरता आ गई हो, जोड़ विकृत हो रहे हों या हो गए हों, उस स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथिक की अन्य अदर मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। अगर रोगी मोटा हो और उसके घुटनों और पीठ में दर्द होता हो, वह चलने पर जल्दी थक जाता हो और उसे बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती हो, तो उस स्थिति में कैलकेरिया कार्बोनिका को दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथी की अन्य मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस। दोस्तों, अगर किसी को तीव्र दर्द जो दबाव या गर्म सिकाई से कम होता हो, या नसों का दर्द जैसे कि सियाटिका जैसी स्थिति में कोलोसिंथेसिस दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथिक की अन्य मेडिसिन है रूटा। दोस्तों, अगर किसी को तीव्र व जोड़ों के आसपास खिंचाव वाला दर्द होता हो, दोस्तों अगर किसी मरीज को दर्द भी है उसके साथ में खिंचाव भी महसूस हो रहा है, तो उस स्थिति में रूटा को दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में होम्योपैथी की अन्य अदर मेडिसिन है, जिसे हम कास्टिकम के नाम से जानते हैं। अगर किसी को लंबे समय से चल रहे गठिया में जोड़ विकृत हो रहे हों या हो चुके हों, पैर की उंगलियों में जकड़न और संकुचन हो, तो उस स्थिति में कास्टिकम को दिया जाता है। दोस्तों, आज हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए हुए नंबर पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे अन्य आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। नमस्कार।